अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस फीड। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक वीडियो क्लिप से जो मैंने जो है ना कल सोशल मीडिया पे देखा। तो नाजरीन, उसमें आपको शायद अंदाज़ा होगा कि शायद मुमकिन है कि आप में से भी किसी साहब ने देखा हो उसको, हमारे साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। तो उसमें एक शख्स था जो जो है ना बड़ी नाजेबा सी उसने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि उस गुफ्तगू को शायद आपके साथ जो है ना उसका इश्तराक नहीं बनता, आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती वो गुफ्तगू। उसमें बहुत नाज़ेबा गालियाँ थी, बेहुदा किस्म की उसने जो है ना जुमले कहे थे। और उसमें सबसे बड़ी जो दुख की बात थी वो मैं समझता हूँ ये थी कि उस वक्त आर्मी चीफ साहब जो हमारे थे, साबका आर्मी चीफ साहब कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनके साथ उनकी अहलिया भी मौजूद थी। तो एक तरफ तो जब मैंने सबसे पहले वो क्लिप देखा तो मैं देखा जब वो पश्तो में कुछ कह रहा था इस तरह के बेहुदा से अल्फाज, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये जो है ना हमारे पख्तून भाइयों को क्या हो गया है। तो वो तो बड़े एक नफीस लोग होते हैं, वो माँ बहन की बड़ी इज्जत करने वाले लोग हैं, उनको उनके यहाँ तो ये कल्चर नहीं है, उनकी ये रवायत नहीं है। लेकिन जब मैं फिर उसकी कुछ तस्दीक के मराहिल की तरफ बढ़ा तो मुझे पता चला कि वो हमारे पाकिस्तान का शहरी नहीं था कोई भी, किसी भी एंगल से उसका मुझे कंफर्म हुआ, यकीन हुआ कि वो किसी दूसरी जो है ना मुल्क का शहरी था। तो अब जब मैंने देखा तो फिर मुझे ये भी सोचा कि अगरचे वहाँ का भी था लेकिन पठान था, उसकी वजह से पख्तून जो है ना ज़ुबान उसने इस्तेमाल की। अब पख्तून सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल करने की वजह से इस वक्त जो है ना एक पाकिस्तान के अंदर हमारे इस मुल्क में जो लोगों के जो है ना तअस्सुरात उस पे आए, या लोगों के जो ख़यालात उस पे बने, या उनके जहन में जो चीज़ें आई, तो मैं समझता हूँ वो बेचारे एक उस फ़र्द की वजह से कि अब ये अच्छे बुरे लोग तो हर जगह माशरे में पाए जाते हैं, बड़ी चीज़ नहीं होती। अब वो कहीं बुरे भी होंगे, अच्छे भी होंगे। अब किसी की मैं समझता हूँ तरबियत में कमी होती है या तरबियत पूरी होती है तो वो ख़ुद आके अपनी इस तरह की हरकत व सकनात करता है कि जिससे वो अपने मुल्क को, अपने कौम को, अपने कबीले को बदनाम करवाना चाहता है। तब उसने ये हरकत की, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही नीच हरकत थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, कि अगरचे कुछ भी था, हालात जैसे भी थे, वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान का जो इस्लामी रियासत है, इस्लामी रियासत के वो एक बड़ी जो है ना फ़ौज, 8 लाख फ़ौज के सिपह सालार रह चुके हुए हैं। तो किसी भी तरह से उसको ये जवाज़ नहीं बनता था कि वो उनको जो है ना इस तरह की बेहुदा गुफ्तगू करता, उनके मुतालिक उनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी से पेश आता। तो ये कल्चर के भी ख़िलाफ़ होता है। मैं समझता हूँ कि मुआशरे इन चीज़ों से कोई कामयाबी की तरफ नहीं जाते। और आज मैं पूरे जो है ना दिन अगर देखता रहा तो वो कल का वाक़या हुआ, आज के दिन तक मैं देख रहा हूँ तो उस शख्स पे बड़ा लान तान भी हो रहा है। मुख्तलिफ एक जो है ना सेंसिबल लोग होते हैं, जिनको शऊर होता है, अक्ल शऊर वाले लोग, उनको जब मैं देखता हूँ तो वो उस चीज़ को किसी भी सूरत, और स्पेशली मैं देखता हूँ कि हमारे अपने बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो PTI से जिनकी वाबस्तगी है, उनको भी बड़ा इस चीज़ पे दुख हुआ है कि यार कुछ भी था, किसी भी तरह भी था, वो हमारा एक मुल्की मसला था। किसी दूसरे मुल्क के शहरी को यह हक नहीं बनता कि वो हमारे जो है ना अंदरूनी मामलात में इस तरह की दखल अंदाजी करे या इस तरह का उस पर रिएक्शन दे। किसी भी सूरत उसका जवाब नहीं बनता था। और मैं यकीन जाने के बड़ा अफसोस हुआ ये सारा एक वाक़या देख कर। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के वाक़यात जो होते हैं ये आपके जो है ना एक तरबियत को और आपके जो है ना मुल्क को, आपकी वो क्या कहते हैं लिसानियत को, ये तमाम चीज़ें इनको जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो इन तरह की बेहुदा गुफ्तगू से, इस तरह के बेहुदा अल्फाज से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इज्तनाब करें, ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम एक अच्छे मुआशरे से, एक अच्छे मुल्क से, एक अच्छी तरबियत से वाबस्तगी रखते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें, मैं समझता हूँ कि इसी सूरत हाल पे अगर ये इसी तरह करंट ये चीज़ें चलती रही तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और मुझे यकीन जाना है, ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ इस चीज़ का कि ये जो आज का ये वाक़या हुआ, इस पे यकीन जाना है बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना मैं दिली तौर पर रंजीदा हूँ। तो बस क्या कहा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे मज़ीद कोई अल्फाज नहीं है मैं, क्योंकि इतने वो इंसान फिर शायद मैं समझता हूँ कि जज्बात ऐसे होते हैं कि मैं समझता हूँ कि कहीं मैं भी उसकी तरह उसकी ज़ुबान में उसको जवाब ना दूँ, तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं लगती। ये क्योंकि मेरे मुल्क के, मेरी ज़ुबान के, मेरी तरबियत के ये जो है ना मुनाफी चीज़ है, इसलिए कतई तौर पर नहीं ऐसा होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर शख्स को, हर शहरी को कम से कम ये बताना चाहिए कि मैं एक अच्छे मुहज़्ज़ब मुआशरे से, एक अच्छे जो है ना घराने से और एक अच्छे मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ।